माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए, तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। संसार में सदा ही शौर्य प्रेम का अपहरण करता है, किंतु मेरा मानना तो ये है कि यदि प्रेम शौर्य का अपहरण करे तो संसार अधिक सुखी हो सकता है। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वर्तमान में जीना सीखो, अपना कर्म करो और ईश्वर की योजनाओं को ईश्वर के पास ही रहने दो। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती: धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल साधन है। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष याचना करता है कि वो स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना? किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? स्वयं विचार कीजिए, स्वीकार करें महर्षि मुचुकुंद, आपके शौर्य की कथाएं सुन सुनकर जीवन भर तृप्त हुआ। कौन था ये जो बिना ही कारण मेरी योगाग्नि से भस्म हो गए? बिना कारण तो जगत में कुछ भी कहाँ होता है महर्षि। कदाचित आपकी योगा अग्नि से जलना ही इसकी नियति हो और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। कौन जान सकता है? किंतु
आपकी तपस्या में विक्षेप के लिए क्षमा कीजिएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें।